हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण पर। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्या क्या गुण होते हैं जब दो परिमेय संख्याओं का योग किया जाता है? क्या वे साहचर्य नियम का, क्रम विनिमय नियम का अथवा वितरण नियम का पालन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम संवरक प्रगुण की बात करते हैं। संवरक प्रगुण क्या कहता है, या संवरक प्रगुण क्या है, या गुण क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि दो परिमेय संख्याएं हम लिए हैं, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं लिए हुए हैं, और इन दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो जो परिणामी प्राप्त होगा वह परिणामी भी एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। तो यदि PQ व RS दो परिमेय संख्याएं हैं और इनका योग किया जाए P/Q का और R/S का, यह की परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा या जो इनका परिणाम होगा वह परिणाम भी एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। इस प्रकार के गुण को हम संवरक गुण कहते हैं। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमने लिया दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं, एक है 1/3, 1/3 और दूसरी है -3/6। यह दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का योगफल करके देखा जाए कि क्या जो परिणामी हमको प्राप्त होता है वो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए 1/3 प्लस -3/6, यह बराबर। अब यहां पर देखिए बेटा 3 और 6 का एलसीएम यहां पर 6 हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, अब ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 6 एकम 6 और 3 एकम 3, यहां पर हो गया -3। यह बराबर हो गया 2 -3/6 और यह बराबर हो गया -1/6। और यह संख्या कैसी है? यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। तो किन्हीं दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को लेकर के जब हम उनका योगफल करते हैं तो परिणामी भी हमें एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। यह गुण संवरक प्रगुण कहलाता है या संवरक का गुण कहलाता है। अब देखिए दूसरे गुण की बात करते हैं। दूसरा गुण है यहां पर जिसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम का मतलब हुआ कि यदि दो संख्याएं ली गई हैं और दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं तो क्रम को बदलने पर परिणाम अप्रभावित रहता है। जैसे सामान्य क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? A+B बराबर है B+A। यहां पर संख्याओं का क्रम हमने बदल दिया। यहां पर A+B लिखा हुआ है, यहां पर B+A लिखा हुआ है, तो क्रम बदल दिया गया लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे परिमेय संख्याओं के लिए लें, यदि हम परिमेय संख्याएं ले रहे हैं P/Q प्लस R/S, यह दो परिमेय संख्याएं हैं जिनको जोड़ रहे हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं R/S प्लस P/Q। तो यह दोनों स्थितियों में परिणाम हमको एक जैसा ही प्राप्त होगा, परिणाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जैसे इसके पहले एग्जाम्पल लेकर के इसको समझा था, अब यहां पर देखिए यदि दो परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं, यहां पर 1/5 व -4/10। सिंपल कोई संख्या आप ले सकते हैं। 1/5 व -4/10 यह दो संख्याएं हैं। अब इनको यह P/Q इज इक्वल टू 1/5 दिया गया है और R/S इज इक्वल टू -4/10 के रूप में दिया गया है। अब इनको जोड़ दीजिए 1/5 प्लस -4/10 इज इक्वल टू, अब एलसीएम देखिए 5 और 10 लिया, एलसीएम यहां पर कितना हो गया? 10 हो गया। तो 5 दूना 10 और 2 एकम 2 प्लस फिर 10 एकम 10 और 4 एकम 4, यहां पर हो गया -4। यह बराबर हो गया 2 -4
डिवाइडेड बाई 10। अब 2 में से -4 गया, ये हो गया -2/10। अब इसको सरलतम रूप में परिवर्तित करते हैं तो यहां पर हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यह बराबर हो गया -1/5। अब ये देखिए बेटा, जब हमने इस प्रकार से जोड़ा, अब संख्याओं का क्रम बदल दीजिए। यहां पर -4/10 प्लस 1/5, संख्याओं का क्रम बदल करके लिख दिया। यहां पर एलसीएम 10 हो गया, 10 × 1 = 10, 4 × 1 = 4, -4 प्लस 5 दूना 10, 2 × 1 = 2, यहां पर भी आ गया -2/10 और यह बराबर आ गया -1/5। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2, यह दोनों में मान बराबर है, दोनों में मान बराबर है। इसका मतलब है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर उसका परिणाम अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार के गुण को हम क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनका योग किया जाता है तो योग की दशा में क्रम बदलने पर परिणाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां पर देखिए बेटा, तीसरा प्रगुण है जिसको साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अब यह साहचर्य प्रगुण क्या है? यहां पर यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं, यहां पर देखिए, अगर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं p/q, r/s व t/u, यह 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो यदि हम पहली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लेकर के और तीसरी संख्या में जोड़ दें, या पहली संख्या में दूसरी 2 संख्याओं को एक साथ संयुक्त करके जोड़ दें, तो परिणाम अप्रभावित रहता है। इसका मतलब हुआ कि p/q प्लस, अब इसको r/s प्लस t/u, यह बराबर हो जाएगा p/q प्लस r/s प्लस t/u। या सामान्य दशा में देखिए, या a प्लस b प्लस c, यह बराबर होता है a प्लस b प्लस c के। इसका मतलब हुआ कि यदि प्रथम संख्या में अंतिम 2 संख्याओं के योगफल को अथवा प्रथम 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम अप्रभावित रहता है, अर्थात दोनों दशाओं में परिणाम एक जैसा प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रगुण को हम साहचर्य प्रगुण कहते हैं। तो हमने देखा कि एडिशन प्रॉपर्टीज में क्या मिल रहा है हमको, कि यहां पर यह संवरक गुण का नियम, संवरक प्रगुण के नियम का पालन कर रही है, क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रही है। इसी प्रकार से यह साहचर्य प्रगुण का पालन कर रही हैं। तो परिमेय संख्याएं इन तीनों नियमों का पालन करती हैं। हैव ए नाइस डे।